जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, क्या आप जानना चाहते हैं कि देवशयनी एकादशी 2025 की सही तिथि यानी कि 5 जुलाई को है या 6 जुलाई को, किस मुहूर्त में पूजन और पारण करें और घर के किन स्थानों पर दीपक जलाकर आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जहां हम बताएंगे देवशयनी एकादशी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी और आसान और असरदार तरीके से। ये सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां तिथि होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इसी दिन इसे चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठानी एकादशी कहा जाता है, यानी जो कि कार्तिक महीने में आती है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहते हैं। देवशयनी एकादशी की व्रत विधि: एकादशी को प्रातःकाल उठें, इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। स्नान का पवित्र जल का भरकर छिड़काव करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे, पीतल अथवा जैसी भी आपके पास सामर्थ्य हो उस हिसाब की आपके पास जो विग्रह है उसे स्थापित करें। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु का विग्रह नहीं है तो लड्डू गोपाल को ही स्थापित कर कर उनकी पूजा करें। उसका पूरा विधि विधान से पूजन करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पीताम्बर आदि से विभूषित करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुननी चाहिए। उसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें। अंत में सफ़ेद चादर से ढके गद्दे, तकिए वाले जो पलंग पर श्री हरि विष्णु को शयन करानी चाहिए। जो कि मतलब अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। जैसे ये भाव देकर श्री हरि विष्णु को शयन कराएं। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और उनका ग्रहण करें। त्यागें, आज के दिन किसका त्याग करें वो भी सबको जान लेना चाहिए। मधुर स्वर के लिए गुड़ का, दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रु आदि का नाश के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्प आदि भोगों का, प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहाँ तक हो सके ना करें। पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठा बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया दही भात आदि का भोजन करना, मूली, पटोल और बैंगन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए इन 4 महीनों के लिए। मित्रों, ब्रह्म वैतरण पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं अथवा व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यदि व्रती चतुर्मास का पालन विधि पूर्वक करें तो महाफल प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी को सौभाग्य की एकादशी का नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास या उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से महिलाओं की मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास में 16 संस्कारों का आदेश नहीं है। इस अवधि में पूजा अनुष्ठान, घर का कार्यालय के मरम्मत, गृह प्रवेश, ऑटोमोबाइल खरीद और आभूषण की खरीद की जा सकती है। यानी कि इन कार्यों की अनुमति है और जो 16 संस्कार हैं उनकी अनुमति नहीं है। देवशयनी एकादशी को लेकर कुछ जैसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आइए उन उपायों के बारे में भी जान लेते हैं।
सबसे पहला उपाय है कि तुलसी जी के पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसे में देवशयनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसे ही इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन पूजा घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अखंड दीपक भी आप जलाकर रखना चाहें तो रख सकते हैं। यह दीपक पूरी रात जलता रहे, ये आप ध्यान जरूर रखें कि ये दीपक शांत ना हो पाए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है और घर में खुशहाली आती है। इस पावन तिथि पर आप शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है और इस दिन दीपक जलाने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन रसोई घर में भी एक दीपक जलाना चाहिए। रसोई घर को मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ दीपक जलाने से जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। तो आप 5-6 दीपक इस दिन जरूर तैयार कर लें और इन जगह पर आप देवशयनी एकादशी वाले दिन जरूर दीपक जलाएं। तो मित्रों, ये थी देवशयनी एकादशी से जुड़ी कुछ संपूर्ण जानकारी, तिथि, शुभ मुहूर्त और दीपक जलाने के खास जगह। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ शेयर करें और ब्रज दर्शन ब्लॉग तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय काशी मैया की। आप सभी का जीवन इस एकादशी पर उतना ही प्रकाशमय हो जितना कि दीपक की लौ।